है तो ये कहने में थोड़ा वैसा है, लेकिन एक सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक विद्वान ब्राह्मण थे काशी में, उस जमाने में, अंग्रेजी जमाने में, उन्होंने 2-3 विषय से आचार्य किया था। सन 47 के पहले के विद्वान, और बहुत अच्छे विद्वान थे। और गांव में आए तो गांव में इतने बड़े विद्वान की क्या पूछो। अब बहुत बड़े विद्वान थे तो गरीबी, बुंदेलखंड क्षेत्र बढ़िया कोई बहुत अच्छा उनको मिले नहीं। तो एक यादव भगत था अहीर, उसको दया आ गई। उसने देखा पंडित जी में बहुत गरीबी है पंडित जी के घर में, तो उसने एक भैंस दे दी। लो पंडित जी भैंस ले लो, और ये भैंस हरी है, इसकी चराई अच्छी करो तो बढ़िया भैंस दूध देगी। और तो बालक बच्चे जो होंगे आपके, वो बालक बच्चे तो ही हैं घर में, वो खूब दूध पिएंगे चक, और भैंस चरा लाओ करो, कोई काम धंधो तो है ही नहीं तुम पे। उन्होंने कि चलो भैया, काशी पढ़ने के बाद भी भैंस चराना पड़े तो चरा लें, कोई बात, जैसी भगवान की इच्छा। अब वो विद्वान तो थे ही, उनकी बड़ी प्रीति हो गई भैंस में, लगन लग गई। जाहिर लगन लगी घनश्याम की, उनको भैंस की लगन लग गई। मूर्ख व्यक्ति को नहीं, व्याकरण वेदांत न्याय आदि शास्त्रों के उद्भट विद्वान को लगन लग गई। तो वो गांव का नाम हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, और पंडित जी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन घटना एकदम सत्य है। तो वो आचार्य जी गए, भैंस को, एक छोटी सी नदी है, उस नदी के पार उधर चरा रहे थे। वो भैंस ने पड्डा डाला, ब्याह गई भैंस, बच्चा दिया। तो भैंस के अब वो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब खूब दूध होगा घर में। तो अब भैंस को घर ले जाना है, तो पड्डा को तो गोद में लेना पड़ेगा। तो गरीब तो थे ही, उन्होंने सोचा कि ऐसा करें कि ये नदी में धोती हमारी भीग जाएगी, यहाँ कौन देखने वाला है। तो कान पे तो उन्होंने चढ़ाया जनेऊ, और जनेऊ चढ़ा के धोती आधी पहने थे आधी ओढ़े थे, वो पूरी की पूरी धोती उन्होंने सिर से बांध ली, पूरी धोती, दिगंबर हो गए। कान पे जो ऐसे जनेऊ चढ़ा लिया, धोती सिर पे बांध ली, और पड्डा गोद में लिया। इतना इतना पानी था, लेके पड्डा पार करके भैंस पीछे पीछे आई। अब वो ऐसी ही लगन लगी उनकी भैंस के पड्डा में, भैंस में, कि वो ये भूल गए कि हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो पढ़े लिखे नग्न ही, अरे भैंस मारेगी, भैंस मारेगी, दूर हटो दूर हटो, भैंस ने पड्डा डाला है, भैंस दूर हटो दूर हटो, कहते कहते अपने गांव में चले गए। हमारा बड़ा प्रतिष्ठित ब्राह्मणों का गांव। तो लोग कहें पंडित जी राम राम, अरे दूर हटो, भैंस आएगी, भैंस मारेगी, भैंस मारेगी। लोग हंस रहे, वो ये भी नहीं समझे कि लोग हंस क्यों रहे हैं। और जब अपने घर पहुंचे, अरे बोले ब्राह्मणी जल्दी कर, भैंस ब्याह गई है। अरे बोले भैंस कोई तुम्हारे यहाँ अनहोते ब्याही है, सब दुनिया के भैंस ब्याह है, सबरी नाक कटाए दे। क्यों, क्या हुआ? अरे रंगे रंग, अरे ये कपड़ा, मेरी धोती कहाँ गई? अरे धोती तुम्हारी खोपड़ी पे बंध रही है, धोती कहाँ गई? अब तो महाराज तुरंत घुसे भीतर, कई दिन तक बाहर नहीं निकले। इतनी लज्जा उनको हो गई, कई दिन तक बाहर निकले। हम इसलिए कह रहे हैं, अरे संसार के ऐसे भैंस जैसे तुच्छ पदार्थ में वृत्ति लग जाने के कारण एक पढ़े लिखे विद्वान को यह अनुसंधान नहीं रहा कि मेरे शरीर पर कपड़ा है कि नहीं है। हम तो इन लौकिक घटनाओं को सुन करके, और ऐसी जगहों पर हमको वो घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। लोक में संसार के इन मलमूत्र के भांडों में, नाशवान शरीरों में ममता होने से, आसक्ति होने से, लगन लग जाने से ऐसी अवस्था आ जाती है। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण, इनका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, इनमें प्रेम हो जाए, और फिर कहो कि शरीर का होश हवास है, ये तो वैसे ही है, हसब ठठाओ फुलायु गालू। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते।
लगन लग जाएगी तो सब भूल जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।